Good morning, students. I, Ashwini Kumar, welcome you back on our YouTube channel. As I told you, tenses before this, up to future continuous, I already told you. Now today I will teach you future perfect tense. आज मैं आपको future perfect tense पढ़ाऊंगा. इससे पहले मैं future continuous तक आपको पढ़ा चुका हूं. अगर आपको future continuous तक समझना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जरूर देखें ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए. अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस से हम किस तरह से हमारे हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं. इसके लिए देखिए हमें हिंदी आइडेंटिफिकेशन का पता होना चाहिए. हिंदी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है इस टेंस की. देखिए एट द एंड ऑफ हिंदी सेंटेंसेस इफ वी फाइंड सम हिंदी वर्ड्स लाइक चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, लिया होगा, एक्सेट्रा, देन वी कैन से इट्स अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस सेंटेंस. तो इस तरह से हम कहते हैं कि यदि हिंदी के वाक्यों के अंत में हमें कुछ हिंदी के शब्द जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, गया होगा, गई होगी, गए होंगे, लिया होगा, लिए होंगे, एक्सेट्रा अगर मिलते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. अब इसमें इतना पता होने के बाद में हम पैटर्न पर आते हैं. पैटर्न के बिना हम क्या कर रहे हैं, हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे. तो इसलिए हमें पैटर्न का पता होना भी बहुत जरूरी है. पैटर्न पर ही ये ट्रांसलेशन बेस्ड है. तो देखिए हिंदी की आइडेंटिफिकेशन पता होने के बाद में हम पैटर्न की बात करते हैं. तो पैटर्न क्या है इसका, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, विल और शाल प्लस हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन फिर अदर्स. ठीक है. अब देखिए एग्जांपल नंबर 1. फर्स्ट एग्जांपल, वह अपना गृह कार्य कर चुकेगी. इस सेंटेंस में सबसे पहला काम हमें हिंदी में इसको आइडेंटिफाई करना है कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का ही है या नहीं. तो देखिए सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ है, चुकेगी. तो यहाँ पर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे या चुकेगी, एक ही बात है. ठीक है. या फिर यहाँ पर हम इस सेंटेंस को इस तरह से भी बोल सकते हैं कि उसने अपना गृह कार्य कर लिया होगा. तो यहाँ पर देखिए लिया होगा भी दिया है. ठीक है. तो ऐसे में हम इसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं इन वर्ड्स के थ्रू कि भाई ये कौन सा टेंस का सेंटेंस है. तो ये कंफर्म हो गया कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है ये वाला. अब टर्न आता है इसके एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जितने भी पैटर्न में एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम इनको पैटर्न के अकॉर्डिंग अरेंज कर पाएंगे. तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, वह. ऑब्जेक्ट क्या, मैन वर्ब क्या है, कर चुकेगी. ठीक है. और ऑब्जेक्ट क्या है, अपना गृह कार्य. तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस में से जो हमें 3 एलिमेंट्स मस्ट होते हैं, कंपल्सरी होते हैं, वो हमने आइडेंटिफाई कर लिए. सब्जेक्ट निकाल लिया, मैन वर्ब हमने निकाल लिया और ये ऑब्जेक्ट हमें पता हो गया. ठीक है. अब बात आती है कि इसको हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें. तो अरेंज कर लेंगे. ये जो पैटर्न दिया है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम इनको क्या कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है. तो सब्जेक्ट जो है वह का इंग्लिश में स्पेलिंग क्या है, शी. ठीक है. शी क्यों लिखा है, यहाँ पर ही भी लिख सकते थे हम, बट इस वर्ड को देख करके हम क्या कर पाते हैं, कंफर्म कर पाते हैं कि ये मैस्कुलाइन जेंडर. तो हम ये आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ये जेंडर कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर है या मैस्कुलाइन जेंडर है. ये इस वर्ड पे डिपेंड करता है. ये हमें ये बताता है कि यहाँ पर ये लड़का है या लड़की है. तो इसके लिए अब यहाँ पर पता चलेगा, चुकेगी हम लड़की के लिए यूज करते हैं. तो यहाँ पर हमने वह के लिए शी यूज किया. इसके बाद में हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे. क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले मेरे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन जो होते हैं उनके साथ में हम जनरली किसका यूज करते हैं, विल का यूज करते हैं. तो शी विल, देन हैव, देन मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मैन वर्ब क्या है, करना. करने को हम क्या बोलते हैं, डू. और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन. ठीक है. उसके बाद में अपना गृह कार्य जो कि हमारा ऑब्जेक्ट है. अब आपको मैं ये भी बता चुका हूं कि अपना का स्पेलिंग जो होता है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है. जिस तरह का सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, अपना का स्पेलिंग लिखेंगे. मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी काफी बताया कि आई के लिए हम माई का यूज करते हैं, वी के लिए आवर का यूज करते हैं, यू के लिए और योवर का यूज करते हैं, ही के लिए हिज का यूज करते हैं और शी के लिए हम हर का यूज करते हैं. तो हर,
होमवर्क। ठीक है, इस तरह से ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, अब हमें क्या करना है, अब इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, और नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए ओनली वन वर्ड, दैट इज नॉट। एक ही शब्द हमें यूज करना है और वो है नॉट। और वो नॉट कहाँ यूज करते हैं, मैंने आपको पहले बताया, हेल्पिंग वर्ब के बाद में। तो शी विल नॉट हैव डन हर होमवर्क। देखिए इस सेंटेंस में मैंने हेल्पिंग वर्ब जो ये है विल, इसके जस्ट बाद में मैंने नॉट पुट कर दिया है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया, नेगेटिव में कन्वर्ट हो गया। बाकी जो वर्ड्स हैं वो सेम रहेंगे। ठीक है, वो उनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी ऑलवेज पुट हेल्पिंग वर्ब बिफोर सब्जेक्ट। क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं। तो देखिए क्या कहेंगे हम सबसे पहले, विल शी हैव डन हर होमवर्क एंड देन क्वेश्चन मार्क। क्लियर। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव इन दोनों को कंबाइन करने पर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनता है। तो हमें सबसे पहले इंट्रोगेटिव, जैसा कि इसके नाम के अकॉर्डिंग पता चल रहा है कि सबसे पहले इंट्रोगेटिव बनाना है, उसके बाद में नेगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल, विल के बाद में शी के बाद में हम नॉट का यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है हमने विल को शी के बाद से ही रिप्लेस किया है। और नॉट को हम कहां लगाते हैं, हैव से पहले। देखिए हैव से पहले हमने यहाँ नेगेटिव में हैव से पहले यूज किया है, तो नॉट और नॉट के बाद में हम हैव का यूज कर देंगे। विल शी नॉट हैव डन हर होमवर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करते हैं WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इसके लिए आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि जो भी WH वर्ड हम यूज करते हैं उसके द्वारा जो भी हिंदी या इंग्लिश का वर्ड जो रिप्लेस होता है हम उसको रिप्लेस करेंगे। किस तरह से करेंगे, देखिए सब्जेक्ट अगर कोई पर्सन होता है तो हम कौन सा WH वर्ड यूज करते हैं, हु। देखिए यहाँ पर पर्सन यानी व्यक्ति है, यहाँ पर कौन, शी, तो हम इसको हु से रिप्लेस करेंगे। सबसे पहले हम हु यूज करेंगे और इसको हटा देंगे, बाकी एज इट इज हम नॉट कर देंगे। Who will have done her homework और who will have done homework। यहाँ पर हर भी रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर हर यूज करेंगे तो यहाँ पर कंफर्म हो जाएगा कि शी है, इसलिए हम इस को भी रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस क्या हटा देंगे इसे, हाँ होमवर्क। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव WH टाइप इंट्रोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस। नेक्स्ट जो वर्ड है वो कौन सा हटेगा, देखिए हर होमवर्क ऑब्जेक्ट। यहां पर हम इसे हुज होमवर्क, देखिए ये क्या है, पजेसिव फॉर्म है। जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन शी है उसकी पजेसिव फॉर्म है हर, और ये भी एक पर्सनल प्रोनाउन ही है, पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म है। तो यहाँ पर हु क्या है, हु भी तो पर्सनल प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, पर्सनल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ये पर्सन के लिए आता है, इसलिए हम इसे पर्सनल प्रोनाउन भी कह सकते हैं। बट यहाँ पर देखिए ये क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन की पजेसिव फॉर्म है, तो हम इसकी भी पजेसिव फॉर्म बनाएंगे। तो हु की पजेसिव फॉर्म क्या होती है, हुज, और हुज के साथ में हमेशा जिस तरह से पजेसिव फॉर्म जो होती है प्रोनाउन की उसके साथ में नाउन हमेशा आती है, तो यहाँ पर भी हुज के साथ में होमवर्क जरूर आएगा, हुज होमवर्क। ठीक है, फिर आ जाएगा विल शी हैव डन। विल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर आपको पता है सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, विल देन सब्जेक्ट शी, देन हैव, देन डन एंड देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो WH टाइप वर्ड होगा वो वर्ब को हटाने के लिए यूज किया जाएगा, और जब हम वर्ब हटाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी उसके साथ में हट जाता है। तो हम क्या यूज करेंगे, वॉट विल शी हैव डन। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो ये था आज
फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम एक एग्जांपल और समझ में आए, क्योंकि सिंगल सेंटेंस परफेक्ट टेंस में कम से कम यूज किए जाते हैं। जनरली क्या होता है कि इस तरह के टेंस में डबल सेंटेंस यूज किए जाते हैं। डबल सेंटेंस को किस तरह से यूज करेंगे, देखिए ध्यान से, कि मैं एग्जांपल नंबर 2 यहां लिख रहा हूं। उसके आने से पहले वह अपना गृह कार्य कर चुकेगी। ये देखिए, मैंने वह अपना गृह कार्य कर चुकेगी, ये हमने पहले कर दिया है। ये वाला सेंटेंस जो इससे जस्ट पीछे वाला सेंटेंस था वो यही था। अब हमने क्या किया है, उसके आने से पहले, यहां पर देखिए दो सेंटेंस है, इन दोनों सेंटेंसेस को हमने पहले नाम से वर्ड से कनेक्ट कर दिया है। यहां पर ये एक सेंटेंस हो गया, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। इसमें जो काम पहले होता है, आपको पहले भी मैं पास्ट परफेक्ट के अंदर बता चुका हूं कि जो काम पहले होता है वो परफेक्ट टेंस में बनता है, और जो काम बाद में होता है वो सिंपल सेंटेंस में बनता है। अब बात आती है कि पास्ट परफेक्ट में तो ये जो काम पहले हो रहा था वो पास्ट परफेक्ट में बन रहा था, और जो काम बाद में हो रहा था वो सिंपल पास्ट में बन रहा था। बट फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि जो काम पहले होता है वो फ्यूचर परफेक्ट में बनता है, ठीक है, और जो काम बाद में होता है, जो काम बाद में होता है वो सिंपल प्रेजेंट में बनता है। किस में बनता है, सिंपल प्रेजेंट में। यहां पर ये प्रेजेंट टेंस यूज होगा, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ठीक है। तो इस तरह से हम इन दोनों सेंटेंसेस को क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमें सबसे पहले फ्यूचर परफेक्ट सेंटेंस का टेंस बनाना है, टेंस का सेंटेंस बनाना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है, शी। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, पैटर्न के अकॉर्डिंग विल। विल के बाद में हैव के बाद में डन, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, फिर हर होमवर्क। ये काम तो हम पहले भी कर चुके हैं इससे पिछले वाले सेंटेंस के अंदर। अब क्या करना है, हमें कंजक्शन यूज करना है। ये क्या है, कनेक्टिंग वर्ड है, कंजक्शन है ये, ठीक है। तो पहले को हम क्या बोलते हैं, बिफोर। पहले का स्पेलिंग क्या होता है, बिफोर। और उसके आने से मतलब वो आता है उससे पहले, तो ही, यहां पर ही और शी आप दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो ही यहां पर क्या आ जाएगा आगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो पैटर्न होता है उसमें सब्जेक्ट आ गया, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कम, और एस या ईएस। एस या ईएस की वैल्यू आपको पता है कि जैसे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हमें सिंगुलर में ही लेनी होती है, और सिंगुलर वर्ब बनाने के लिए हम एस या ईएस ऐड कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। इसी तरह से नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सारे बना देंगे हम। तो देखिए नेगेटिव क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव डन हर होमवर्क बिफोर ही कम्स, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव, विल शी हैव डन हर होमवर्क बिफोर ही कम्स, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट, will she not have done her homework before he comes। ये हो गए हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम WS टाइप इंट्रोगेटिव और बना देते हैं इससे। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे हु से, हु will have done done homework before he comes, क्वेश्चन मार्क। इतना काम होने के बाद में हम ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। whose homework will she have done
before he comes. And then next, जब हम वर्ब को रिप्लेस करते हैं तो ऑब्जेक्ट और वर्ब ये दोनों ही रिप्लेस हो जाएंगे. तो what will she have done? तो do, ऑलरेडी do क्या होती है? वर्ब होती है. तो do की जगह हम do ही यूज करेंगे. तो done इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी. what will she have done before he comes? क्वेश्चन मार्क. अब हम क्या करेंगे? ये जो बिफोर ही कम्स है हम इसे रिप्लेस करेंगे. और इसे रिप्लेस करने के लिए क्या है? ये पहले, उसके आने से पहले कब का ये एक टाइमिंग क्लोज है. क्योंकि बिफोर क्या है? ये एक टाइम को शो करने वाला वर्ड है. तो ये पूरा का पूरा टाइमिंग क्लोज है. और टाइमिंग क्लोज को हम व्हेन वर्ड से रिप्लेस कर देंगे. तो व्हेन विल शी हैव डन हर होमवर्क. ये हो गए हमारे WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस. I hope you understand everything very well. If you have any doubt, then you can ask me by sending your question or queries on our WhatsApp number. If you have not subscribed our channel, then subscribe it first and click on bell icon so that you can get the notification for our new videos in as soon as possible. Okay, thank you.